मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब। सईद बलोच साहब ने पहली एपिसोड में बताया कि नैब कोड के अंदर क्या हुआ, नैब कोड के बाहर जो हुआ वो भी इनसे जानते हैं। जो आप पिए सर, मैं ज़रा ओपनिंग कर लूँ दूसरी एक नया बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। लोगों की आंखों में पहले भी ये धूल चौंकते हैं नून लीग वाले, अब इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि नवाज शरीफ को सज़ा दी गई, कौम की खिदमत की सज़ा दी गई। उन पर केस का जिक्र कोई नहीं करता। उनको इलेक्शन से बाहर किया गया, वो बीमार थे इसलिए पेश नहीं हुए, उनकी अदम मौजूदगी में सज़ा सुना दी गई, मंजन ही डिफरेंट कर दिया गया। उनकी यादाश्त से वो चीज़ निकल गई है कि नवाज शरीफ को सज़ा पनामा स्कैंडल आया था जो कि इंटरनेशनल था, जो कि सो मोटो लिया गया था सुप्रीम कोर्ट की वजह। सुप्रीम कोर्ट में केस चला था, उसके बाद जीआईटी बनी थी, जीआईटी के बाद ट्रायल हुआ था, ट्रायल में रेफरेंस दायर हुए थे अल अजीज़िया और एवनफील्ड। उन रेफरेंसेस में नवाज शरीफ को सज़ा हुई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 62(1)(f की तशरीह की तो इन्हें ताहियात नाअहल डिक्लेयर किया गया। सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आया था उसके खिलाफ इनका जो रिव्यू आया था वो रिजेक्ट हो गया। फिर उन्होंने कानून चेंज किया कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 5 साल के लिए नाअहल हैं। इन्होंने पीडीएम ने किया ना, नया चेंज किया, लेकिन 62(1) वीडियो अभी तक आपने खत्म नहीं की तो उसी में एपिसोड चल रही है, सेकंड एपिसोड। सर मैं आपको कैसे समझाऊं? अच्छा, मैं समझा आप चाय में मशगूल थे ना सर। जी, मैं समझा वो आप खत्म करके दोबारा से नई सर शुरू करेंगे तो मेरे पास एडिटिंग की सहूलत है इस फोन में सर, मैं माजरत एडिट कर लूँगा सर। मैं सर माजरत चाहता हूँ। हाई कोर्ट में आज प्यार मोहब्बत की पींगे बढ़ती हैं, शरीयत का जिक्र होता है, फूल फेंके जाते हैं, लेकिन कोर्ट के बाहर जो कुछ हुआ वो शायद आपकी नज़र से नहीं गुजरा। बात हुआ है कारकुन आपस में कुत्तम कुत्ता, जीबी और यहाँ के और कश्मीर के जो कारकुन आए हुए थे ना, वो आपस में बेचारे नहीं इतफाक़ कर सके, उन्होंने डंडे चलाए हैं, मुक्के चलाए हैं। नवाज शरीफ साहब अपने कारकुनों को तो वो क्या उसे कहते हैं, कोई तरबियत नहीं कर सके, ताने वो दूसरों को तरबियत के देते थे। नैब ने हाथ क्यों खड़े किए? ऐसा क्या हुआ है कि जब मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने उनसे कहा, 3 मरतबा उन्होंने पूछा कि शरीयत के मुताबिक आप इन्हें क्या सज़ा होगी, क्या करेंगे? उन्होंने कहा हमने गिरफ़्तार नहीं करना। उन्होंने 3 दफ़ा पूछा, उन्होंने कहा तीनों दफ़ा नहीं हमने गिरफ़्तार नहीं करना। वजह क्यों भाई? कौम का पैसा लूटा था, बाहर मनी लॉन्ड्रिंग की थी, बाहर फ्लैट्स बने थे, फ्लैट्स गिर गए हैं वो। बहुत शुक्रिया करामत मुग़ल साहब। देखें मेरे ख्याल में इसका जवाब वही पहले वाला अब अगर हम दें यहाँ पर भी तो वो बड़ा जचता है कि जिस बंदे से 3 तलाक़ें हुई उसी के साथ चौथी बार भी इश्क हो गया, और उसी इश्क की वजह से ये सारी जो हो रही हैं ना रहमतें नाज़िल हो रही हैं, ये सारी उसी की वजह से हैं। ये सारी मेहरबानियाँ, ये तोहफ़े तोहफ़, ये वो जो क्या कहते हैं उसको पहली बार मोहब्बत वाले वो जज्बात, वो दोबारा अंगड़ाइयाँ लेना, वो रात को लेट जागना, जी वायलिन की आवाज़ें, जी चलते चलते मुस्कुराना और मुस्कुराते मुस्कुराते हंसना, ये वो सारी चीज़ें होती हैं जो किसी ज़माने में नहीं एक्सपीरियंस तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये है कि चीज़ें मैंने बहुत सारी देखी समझी पढ़ी है, तो मैं उस वजह से वो चीज़ें बयान कर रहा हूँ। तो कहने का मकसद ये है सर कि वो हम बात कर रहे थे ना कि बनाना रिपब्लिक का जो लफ्ज़ है ना सर, वो भी अब बहुत मुनासिब है। नंगा नाच हो रहा है, बिल्कुल रियासती इदारे नंगा नाच रहे हैं। नहीं, रियासती इदारे नहीं, एहसन इकबाल साहब बोलते हैं, इरफान सिद्दीकी साहब बोलते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब बोलते हैं, ये सब की मेमोरी कहाँ चली गई कि नवाज शरीफ को सज़ा किस चीज़ की मिली? क्यों नहीं याद इनको? पनामा स्कैंडल आया था, इंटरनेशनल स्कैंडल आया था, पूरी दुनिया के लोग उसकी जद में आए थे, नवाज शरीफ साहब को उसकी सज़ा मिली थी। सर देखें, अगर कानून की आप बात करते ना, तो जिस वक्त पनामा आया था उसी वक्त रियासती इदारे इसके ऊपर इकदाम करते। मिसाल के तौर पे FIA को एक्टिवेट होना चाहिए था खुद ब खुद, क्योंकि उनके पास इख्तियारात हैं कि कोई इस तरह की खबर हो तो वो उसके ऊपर नोटिस लेते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई का, इंक्वायरी का, तहकीकात का आगाज़ कर सकते हैं। नैब कर सकता था, उसने नहीं किया। उसके अलावा जो हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो कर सकता था कि यार इसमें कहीं मनी लॉन्ड्रिंग तो इन्वॉल्व नहीं है, और ये ऑफशोर कंपनियां बनाई गई हैं, पैसा अगर बाहर गया तो कैसे गया है, प्रॉपर्टीज़ बनी है तो कैसे बनी है। मेरे ख्याल में उस वक्त चूंकि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। FIA पर आपको याद है ना, बड़ी तगड़ी रिपोर्ट मरहूम रहमान मलिक ने बनाई थी, जी जो कि पनामा केस में मददगार साबित हुई थी। जी। तो अब देखें कि जो JIT के अरकान उस वक्त बनाए गए थे उनको धमकियां दी गई, उनके अहल खाना को धमकियां दी गई,
उस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने मुकम्मल कोशिश की थी कि अच्छा, रियासती हुकूमत भी नून लीग की थी ना जब ये हुकूमत केस भी बना नून था? लीग की थी, जी जी। और इनकी पूरी कोशिश थी कि रियासती इदारे अपना काम ना करें। अब देखें कि मार्च के आखिर में पानामा का स्कैंडल, ये खबर जो है वो ब्रेक हुई थी आलमी सतह पे, और सुप्रीम कोर्ट में 3 अप्रैल को जी जी, और सुप्रीम कोर्ट में उस हाँ उससे 3 जो अप्रैल मार्च के आखिर में एक इंटरव्यू इन्होंने दिया था, जिसमें इन्होंने इस बात का इशारा दिया था जनवरी में शायद। पहला सर इंटरव्यू था हामिद मीर को, फिर 5 इंटरव्यू थे। जो मार्च में इंटरव्यू था ना वो हुआ था जावेद चौधरी वाला, जी जी जिसमें उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया था गबलू बबलू बच्चे ने, जी जी जिसकी वजह से सारा उनने पहले ग्राउंड बनाई थी, उन्हें जी जी, पता था 3 अप्रैल को क्या आने कुछ ना वाला है। कुछ होने वाला है बिल्कुल, क्योंकि हुकूमत में थे, एजेंसियों की इंफॉर्मेशन उनको पहुंच रही थी। एजेंसियों की नहीं, उन्हीं मीडिया हाउस की थी सर। सर बता मीडिया हाउस चुका हूँ भी, ऑफ द रिकॉर्ड मीडिया आपको काफी जी जी चीजें। जी 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 जिस रिपोर्टर ने ये खबर दी थी उसने अपने अखबार के मालिक को खबर बताई थी, उसने आगे मामला तय किया। जी जी, और वो प्लान खबर भी, इंटरव्यू और उन्होंने वो किया खबर था। जिस इदारे से ब्रेक हुई थी, जिसको ये साजिश करार देते हैं, वो खबर ब्रेक करने वाला इदारा आजकल उनका पसंदीदा मीडिया मीडिया पहले भी पार्टनर बना हुआ है। वो वाहिद ग्रुप है, आप सिप ले लें मेरे ख्याल में, इस दौरान बिल्कुल। मजा लें आप चाय का। वो वाहिद ग्रुप है जो सिर्फ मियां नवाज शरीफ को जमहूरियत समझता है। बाकी पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, उनके स्कैंडल भी निकालने की कोशिश करते हैं, उन पर अखलाकी हमले भी करने की कोशिश करते, पूरी पार्टी बन के वो आते हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब को ना कुछ नहीं कहते। जी जी, और ये सारी चीजें देखें ये हो चुकी थी, तो नैब के अंदर जो एहतसाब या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कुछ हुआ, वो मैं नंगा नाच इसलिए कह रहा था सर कि रियासती इदारे अगर किसी के हाथों में खेल रहे हैं, वो जो भी है, जो भी वो ताकत का महवर कहें, उसको जो भी नाम दें, रियासती इदारे खेल तो रहे हैं ना। आपकी अदलिया खेल रही है, नैब खेल रहा है। मुझे ये बताएं यार उस नैब वक्त, से ज्यादा कौन मजाक मुझे बना है? मुझे वही बात, मैं वही उसी साइड पे आ रहा हूँ। मुझे ये बताएं कि नैब ने उस वक्त रेफरेंसेस बनाए थे इनके अपने जेआईटी, लगाए हुए कमर जमान जेआईटी साहब थे। जी जी, जेआईटी की जानिब से जो रिपोर्ट पब्लिश हुई, उसके बाद उसी की बुनियाद पर ये कमजोर रेफरेंसेस बना तरीन गए। रेफरेंस फाइल किए गए, और कमजोर देखें, तरीन। और इस पर भी नैब की जो लीगल टीम थी, उनकी जानिब से अपीलें उस तरीके से दायर नहीं की गई जैसी सारे की लोग जानी उनके चाहिए अपने थी। और लगाए हुए देखिए, थे, उनकी हुकूमत भी यही थी। यही बात होती है कि जब इस तरह के मुकदमात अगर बनाए भी जाते हैं, तो फिर उनको साथ ही उनकी जो रिवर्स इंजीनियरिंग है, वो भी साथ ही शुरू कर दी जाती है कि कहाँ जाके किस स्टेज पे इसको कैसे रोकना है, क्या करना है। और अब आप देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब केस की समाअत जारी थी, तो वहाँ पर नैब प्रोसिक्यूटर साहब ने कहा जी कि नवाज शरीफ साहब को आपने मतलब जो भी रिलीफ ये मांग रहे थे, अपीलें बहाल करने का, उन्होंने कहा जी हमें कोई एतराज़ नहीं। उन्होंने कहा गिरफ्तारी करनी है, उन्होंने कहा नहीं, हम गिरफ्तार भी नहीं अस्तगफिरुल्लाह करना नहीं कहा चाहते, सर, हम गिरफ्तार भी नहीं करना चाहते। हमारी कहाँ जरूरत है। तो मेरे ख्याल में ना, इसकी वजह से मुझे महसूस हुआ कि जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब हैं, वो जरा इस चीज को वो महसूस कर रहे थे कि यार ये जैसे अदालत के साथ मजाक हो रहा है, कि यही नैब हमारे सामने, यानी इन जजेस के सामने पेश होके कहता था, ऊंचे ऊंचे दावे किए जाते थे, फलां भी इनके खिलाफ शवाहिद मौजूद हैं, फलां भी मौजूद हैं, ये भी मौजूद हैं, वो भी मौजूद है। और अगर फिर केस अचानक, दायर हो जाती है सर, इसके बाद क्या? सर अपीलें इनकी पहले दायर थी 2018 और 2019 में, जब ये इनके वो आए थे, जब 24 दिसंबर 2018 को अल अजीजिया रेफरेंस में 7 साल की कैद और जुर्माने की सजा हुई थी। लेकिन उसके बाद ये हुआ था कि एवन फील्ड में नवाज शरीफ साहब ने हाई कोर्ट में अपील की, जिसको जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवन फील्ड के खिलाफ जो सजा थी वो मुअत्तल कर दी थी। अब वो जो मरकजी अपील नवाज शरीफ साहब की है, वो भी हाई कोर्ट में पेंडिंग है। सही। उसके अलावा नैब की जानिब से जो अल अजीजिया रेफरेंस था, उसमें एक नैब ने भी एक अपील दायर की थी, और वो ये थी कि नवाज शरीफ साहब की सजा बढ़ाकर 7 साल है तो उसको 10 साल की जाए। ये सजा, ये अपील नैब की जानिब से की गई थी। जबकि नवाज शरीफ साहब ने अल अजीजिया रेफरेंस में ये अपील दायर की थी कि मेरी ये सजा कलअदम करार देकर मुझे बरी किया जाए। ये 3 दरखास्तें थी। अब नवाज शरीफ साहब 4 साल के लिए चले गए बाहर, चिल्ला तो आपने नहीं, चले गए चिल्ले पर 4 साल का, चलें जी आप चिल्ला ही कह लें, सेहत का चिल्ला था, लेकिन वो सेहत भी उनकी बहाल नहीं हो सकी। प्लेटलेट्स अभी भी उनके इसी वक्त भी उनमें कुछ बैलेंस नहीं आ रहा, ऊपर अब नीचे अब हो जाते उनके हैं। पास कुछ चांस है। पहले तो बीमारी का बहाना लगा के चले गए थे, बड़ी रिपोर्टें जाली बनी थी, सब कुछ बाद में साबित भी हुआ जो कुछ हुआ। अब कैसे बाहर जाएंगे? अगर कुछ खुदा ना हंसता होता है तो कोई बहाना है अब, या वही पुरानी मेडिकल रिपोर्ट में नहीं डाली? नहीं, आपने मेरे ख्याल में ना वो जो अपील दायर किया ना इधर इन्होंने, हाँ, आपने पड़ी वो नहीं गौर से पढ़ी नहीं है। है। नहीं, सही कह रहे उसकी उसकी वजह यह है कि उस अपील में लिखा हुआ है कि नवाज शरीफ साहब अभी तक मुकम्मल सेहत याब नहीं हुए। हैं। यानी कि पीछे रखी हुई है वो रिवर्स इंजीनियरिंग का जो है ना, वो स्कोप उन्होंने वहां थोड़ा सा छोड़ दिया है कि कहीं पर किसी भी वक्त अगर नसना पै जाए ना, तो फिर इंज करके निकल जाओ, फिर कतई जहाज़ आ जाएगा। कल्टी मार जाओ।
तो ये चीजें मैं वही बात कर रहा था कि ये लूप होल्स जानबूझ के छोड़े जाते हैं, और ये लूप होल छोड़ने का मकसद ही यही होता है कि ताकि चीज़ों को अपनी मर्जी से किसी भी वक्त कहीं पर भी मैनिपुलेट किया जा सके, उनको कंट्रोल किया जा सके, और सारी चीज़ें उसी तरीके से। कोर्ट छोड़ती हैं, मैं छुड़वाते हैं, या मैं वो एस्टेब्लिशमेंट छुड़वाती है? मैं नाम लूं आप? एस्टेब्लिशमेंट ना, सीधा बोल रहे हैं। हाँ, तो मैं यही कह रहा था, मैं जरा फिर तफसील के साथ बताऊं ना अपने नाजरीन को। मेरी छेड़ बना दी। नहीं, छेड़ नहीं बना लिया आप समझो भाई, कौन कौन। हाँ, ये देखिए, मेरे ख्याल में सियासतदान अगर देखिए करप्शन करते हैं सियासतदान, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर ये तहैया कर लें कि हमने एहतसाब करना है अपना, खुद करेंगे, ढंग से करेंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि करप्शन की बजाय अगर यही का जो सियासतदान है या जो सियासी रहनुमा है ये अपने कारोबार करें, उससे जो मर्जी पैसा कमाएं, हो सकता है उससे मुल्क भी आगे चले। अब भारत में क्या होता है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां वहां पे कैसी बनी है, मेड इन इंडिया, मेड इन फलाना, मेड इन, वो क्यों इस चीज के ऊपर प्राउड करते हैं? तो हमारे पास किस काम पे लगे हुए थे, मेड इन पाकिस्तान, ही सारी चीजें यही चीजें बन रही थी, और मुझे बड़ी खुशी होती थी कि जब लोग अमेरिका, यूरोप के किसी मुल्क से स्टोर्स में जाते थे और कहते थे कि यार ये देखें, ये मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट यहाँ पे आई पड़ी हुई है। बहुत सारी गारमेंट्स, क्योंकि कोरोना के दौरान पाकिस्तान को इंडिया और बांग्लादेश के कंट्रैक्ट बहुत ज़्यादा मिले थे, क्योंकि इमरान खान की पॉलिसी ये थी कि हमने मुकम्मल लॉकडाउन नहीं करना, स्मार्ट लॉकडाउन करना है। जिस एरिया में कोरोना वायरस डिटेक्ट होगा, सिर्फ उस मखसूस एरिया को जो है वो उसको बंद किया जाएगा, बाकी पूरा मुल्क खुला रहता था। तो ये पॉलिसी कामयाब रही, जिसकी वजह से भारत और बांग्लादेश के कंट्रैक्ट मिले, और यहाँ से प्रोडक्ट जाती थी और उसके ऊपर मेड इन पाकिस्तान का टैग लगा होता था, और हमें खुशी महसूस होती थी। लेकिन अब उस तरफ सिर्फ एक बंदे ने सोचा, उसके साथ ये हाल हो रहा है। और जिन्होंने इस मुल्क का पैसा लूटा, करप्शन की, 1100 अरब रुपए के मुकदमात माफ कराने के लिए उन्होंने खुद कानून साजी की। यानी मुजरिम बैठ के कानून साजी कर रहे हैं कि ये मेरा मुकदमा है और मैं अपने आप को इससे बरी करता हूँ। अब ये क्या तमाशा है यार। अब दुनिया में बताएं, तमाशा तो मैंने भी देखा। आज खान साहब को आज ज़ाती हैसियत में पेश करना था इलेक्शन कमीशन में, ठीक है, वजारत दाखिला कहती है कि उनकी जान को ख़तरा है। पहले खान साहब खुद कहते रहे हैं सिक्योरिटी नहीं थी, उन पर कातलाना हमला हो गया, फिर भी सिक्योरिटी नहीं थी। अब जब उनको इलेक्शन कमीशन में पेश करना था, वजारत दाखिला कहती है नहीं जी उनकी जान को ख़तरा है। यार नवाज शरीफ हर जगह पेश होना शुरू हो गया, नवाज शरीफ की जान को ख़तरा नहीं। देखें मेरी बात सुने, जान को खतरा है, इस बात का कैसे अंदाजा होगा? या वही है कि पॉलिटिकली खान को बिल्कुल लोगों से दूर कर दिया जाए कि कहीं नजर भी ना आए। देखें, जान को, किसी की जान को खतरा होता है, इसका तयन कैसे होगा? आपकी नहीं, आपकी सिक्योरिटी एजेंसियां अलर्ट जारी करती हैं। सिक्योरिटी सर सुने, सिक्योरिटी एजेंसियां अगर ये अलर्ट जारी कर दें कि फलां 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 सियासतदान जो हैं उन सब की जान को ख़तरा है, घर से बाहर भी ना निकले, तो क्या वो मफलूज हो जाएंगे? सिक्योरिटी इदारों का काम क्या है? हम जो अरबों खरबों का बजट देते हैं, उसका मकसद क्या होता है? कि आप इन चीज़ों को रोकें, आप अपनी जो आपकी ह्यूमन रिसोर्स है आप उसको बढ़ाएं, अपनी इस्तेदाद कार को बढ़ाएं। आप सिर्फ ये नहीं है कि आप थ्रेट करके किसी बंदे को कहें आपने 2 महीने घर से ही नहीं निकलना। रियासती इदारे, इमरान खान वजीर आजम था तो उसको इतना थ्रेट नहीं था जितना आज उसको थ्रेट है। और दूसरी बात यह है कि अगर वजारत दाखिला ये समझती है कि किसी सियासतदान को थ्रेट है तो उसको बेहतर सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। आपके पास बुलेट प्रूफ, बम प्रूफ गाड़ियां तो मौजूद है, आप उनको दें। नवाज शरीफ साहब को सिक्योरिटी मिल सकती है तो इमरान खान को भी मिल सकती है। हर केस में इमरान खान को कोर्ट में पेश ही ना करना, इसके पीछे क्या सर? इसकी पीछे लॉजिक यही है कि अगर इमरान खान साहब, क्योंकि देखिए 31 मई से वो गिरफ्तार है, और 31 मई से नहीं, 5 अगस्त से, 5 अगस्त, सॉरी टीवी पर दिखाने पर 5 अगस्त से ये कितने बन रहे हैं, तकरीबन कोई 2.5 माह से ऊपर हो रहे हैं। 4 नवंबर को 3 महीने हो जाएंगे। अब इमरान खान साहब की एक झलक जो है ना सर, ये एक झलक, वो नून लीग के अब तक की सारी जो भाग दौड़ तगदौ है, जो भी इन्होंने उछल कूद की है, और वो सब के ऊपर जेल से कोई तस्वीर तो फिर क्या होगा? देखिए जेल के अंदर वो जहाँ पे है वो बड़े पहुंची हुई सरकार है, उनका जो है ना वो वहाँ पे सिग्नल जैमर तो नहीं है, लेकिन वहाँ से कोई चीज़ निकल नहीं सकती। तो बाकी हमारे जानने वाले जो है वो समझदार हैं, वो समझ जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल में मुझे यही था कि अगर नून लीग के और नवाज शरीफ साहब के आने के बाद इमरान खान साहब को इलेक्शन कमीशन में पेश किया जाता है, और मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन ने जवाब तलब किया है, और माफीनामा लिखवा के लिए, और वो सेक्रेटरी को बुला लिया
कि देखें स्पेकुलेशन देखें करें, लेकिन साथ ही कहा माफीनामा, कि ये इमरान खान से ना जेल से माफी मांगो लिखी। देखें माफीनामा किस बात का लिखवाएंगे कि एक सियासतदान ने सिर्फ सियासी बयान दिया था। खान और इमरान खान के लिए तो कानून ही लग गया ना तो भाई। यही बात है ना, देखें वो पंजाबी तो बेहतर नहीं आती मेरे तो, वो आटा गुंदी हिलदी क्यों इतने तो कम हुए ना। यही यही बात है। और मैं यही बात करता हूँ कि सियासतदानों को, इनको ऐसे ये नालायक हैं कि ये खुद भी अपने आप को सिक्योर करने के लिए ये तैयार नहीं है। एक छोटा सा बयान एक सियासतदान की सियासत से नहली की वजह बन जाए, ये कहाँ की मंतक है, कहाँ का ये ये। पाकिस्तान की मंतक है और पाकिस्तान और के इलेक्शन कमीशन की मैं मंतक है। मैं बात मुकम्मल कर लूँ कि जरूर करें वरना लोग कमेंट्स में बहुत इमरान कुछ खान बोलते साहब, जी इमरान खान साहब को आपने कहा ना कि उनको बाहर क्यों नहीं लाया जा रहा, या उनको अदालतों में या इलेक्शन कमीशन में पेश क्यों नहीं किया जा रहा, तो उसकी वजह सिर्फ यही है कि इमरान खान की एक झलक या उनका एक जुमला नून लीग की पूरे अब तक के जो भी अलग है उसका फायदा कोई नहीं है, सिर्फ उछल कूद कर रहा है वो उस बंदर की तरह ये तो जिसने कल कहा था। मजे का जुमला नहीं आपने सुना था, मुबारक हो आपका मंडेला आ गया। जी जी। तो देखें वो जेल में है, 2.5-3 माह होने को हैं, और वो अभी भी इस चीज का जरा भी वो दबाव महसूस नहीं कर रहा है, इस चीज को फील नहीं कर रहा कि नवाज शरीफ आ गया है और ये होगा वो होगा। इमरान खान साहब की मैंने पहले भी कहा था कि इमरान खान साहब अपनी सियासी मुहिम पूरी कर चुके हैं। इस वक्त जो हो रहा है वो उनके कारकुन अपने तौर पर कर रहे हैं, उसको किसी मजीद किसी सियासी मुहिम की जरूरत नहीं है। और सिर्फ इमरान खान की एक झलक अगर टीवी पे सोशल मीडिया पे उनके कारकुन देख लेंगे तो मेरे ख्याल में ये एक वो कहते हैं ना कि बूस्टर शॉट होती है, उससे उनके कारकुनों को फायदा होगा। सही, चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिया का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।